वो क्षण जब दस्तक देगी कामयाबी। आपकी अभिलाषा कौन सी है? जो भी काम हाथों में लें उसमें सफलता मिलनी चाहिए, यही ना? पश्चिम के मनोवैज्ञानिक यही सीख देते हैं, सफलता मिले, सफलता मिले। इन्हीं शब्दों को बार बार रटते रहें। आपका प्रत्येक कार्य, हर एक कदम सफलता पर लक्षित रहे। ऐसे प्रयास से बहुत संभव है कि आपका रक्तचाप बढ़ जाए। सफलता पर ही ध्यान रखते हुए यही कहीं कड़ी मेहनत करने पर भी मन में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस द्वंद्व के चलते तनाव, आशंका, चिंता, मानसिक क्लेश जैसे कई सारे पिशाच आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैन दर्शन कहता है, लक्ष्य पर अपनी एक आंख गड़ा देने पर आदमी आधा अंधा हो जाता है। बाकी बची हुई एक आंख से बेचारा किस हद तक काम कर सकता है। इस तरह आधे अधूरे ध्यान के साथ काम न कीजिए। इस क्षण में जो काम करना है उसे दोनों आंखों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। इससे आपके लक्ष्य को पकड़ने के लिए उचकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सफलता के लक्ष्य को आसानी से छू सकते हैं। ठीक ठीक समझ लें, आपको ध्यान के साथ मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जैन में एक दिलचस्प वाक्य मिलता है। चांसू नाम के एक जैन गुरु रहते थे। तलवारबाजी में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उनके पास एक नया चेला आया। उसने गुरु से पूछा, क्या आप मुझे इस देश का सर्वश्रेष्ठ वीर बना सकेंगे? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, 10 साल में मैं तुम्हें उस लायक तैयार कर दूंगा। ओह, 10 साल? 5 साल में ये क्षमता आनी चाहिए। गुरुदेव, मैं दूसरों की बनिस्बत दुगुनी मेहनत करने को तैयार हूं। चांसू ने कहा, तब तो 20 साल लगेंगे। चेला चकित रह गया। यदि उतनी मेहनत काफी नहीं तो चौगुनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करोगे तो 40 साल लग जाएंगे। ऐसा करोगे तो 40 साल लग जाएंगे, है ना? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, ज्यों ज्यों आप अपने शरीर को ज्यादा दुख देंगे, लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में ज्यादा समय लगेगा। चांसू ने उस चेले को यही मर्म समझाया। कड़ी मेहनत करने वाले लोग कभी कभी सफल तो हो जाएंगे, लेकिन वे उसकी खुशी का अनुभव नहीं पा सकते। विश्व के महान आविष्कार वैज्ञानिकों के जीवन में उन्हीं क्षणों में घटित हुए हैं जब वे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आराम की स्थिति में थे। पेड़ के नीचे निरुद्देश्य बैठे रहने के समय न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते देखा। उसी क्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का रहस्य उसके दिमाग में कौंध गया और एक अद्भुत आविष्कार का जन्म हुआ। स्नान के टब में लेकर आराम से नहाते वक्त ही आर्किमिडीज ने तैरने से संबंधित नियमों का आविष्कार किया। गौर से सुनिए, खेल में भी जो टीम मन में तनाव लेकर खेलती है उसकी हार होती है। खेल का आनंद लेते हुए खेलने वाले विजयी होते हैं। सफलता का मंत्र रटते हुए जब भी आप स्वयं को दुख देते रहेंगे तो ऐसे समय शरीर और मन दोनों दृष्टियों से कमज़ोर हो जाएंगे। सफलता के बारे में चिंता करना छोड़कर मन को शांत रखिए। शरीर अपने आप तेजी से काम करेगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा? पहली बात तो ये है कि वो फैसला देने के लिए आप कौन होते हैं। सीमा की रक्षा करने वाले जवान के रूप में आया हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। 10 एक पाकिस्तानी जवानों पर गोली चलाकर उन्हें मार गिराते हैं। आप अच्छे हैं या बुरे? भारतीय सेना ले जाएगी तो आपको पदक मिलेगा, पाकिस्तानी सेना ले जाएगी तो आपको
यातना मिलेगी। एक ही काम करने पर भी किसी के लिए आप अच्छे हैं और दूसरे के लिए बुरे। जिसके साथ आप अपनी पहचान बना लेते हैं उसी के आधार पर तो आप अच्छे बुरे का निर्णय दे पाते हैं। प्रकृति कभी किसी की तरफदारी नहीं करती। ये पौधा है, कोई पुजारी पानी दे तब भी ये फूलेगा, कोई हत्यारा पानी दे तब भी फूलेगा। लेकिन आप जिसके बारे में निर्णय कर लेते हैं कि ये बुरा है, उसके प्रति नफरत पाल लेते हैं। पहले उनको भी अपने में एक के रूप में अपनाने का अभ्यास कीजिए। अपनी संकीर्ण मन स्थिति में किसी के बारे में फैसला न लिखिए। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत स्थिति में होते हैं। मन में अस्थिर और चंचल रहते हैं। ऐसे में शरीर की तेजी भी कम हो जाती है। इसी तरह शंकरन पिल्लई के साथ एक बार एक अजीब घटना हुई। शाम को घर पहुंचने के बाद कोई काम बिना चुके करना है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए शंकरन पिल्लई ने रुमाल में गांठ बांध ली। लेकिन घर पहुंचने पर वे उस बात को ही भूल गए जिसे याद रखने के लिए रुमाल में गांठ बांधी गई थी। शंकरन पिल्लई भारी तनाव में आ गए। दिमाग पर जोर डालकर सोचते रहे। छत पर काफी देर टहलते रहे, याद नहीं आई। माथा ठोक ठोक कर सोचा। कॉपी पर उल्टे सीधे जाने क्या क्या लिख कर देखा, याद नहीं आई। उनकी श्रीमती जी ने सलाह दी, चुपचाप लेट कर सो जाइए। जो भी बात हो कल सुबह जरूर याद आ जाएगी, देख लेंगे। ना ये नहीं होने का। कोई अहम बात होगी जिसे आज ही पूरा करने की जरूरत होगी, उसका पता लगे बिना मैं कैसे सोऊं। योग कहते हुए पिल्लई बिस्तर पर करवट लेते रहे। ये काम था या वो? सोचने विचारने की इसी उधेड़ बूंद में दिमाग के अंदर लाखों विचार और चिंताएं कीड़े बनकर उड़ती रही। आखिर रात के 2 बजे थक हार कर शंकरन पिल्लई ने रुमाल को दूर फेंक दिया। उसी क्षण झट से याद आ गई, आज रात को 9 बजे ही सो जाना है। उसी काम की याद दिलाने के लिए रुमाल में गांठ बांधी गई थी। दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे, उसे तनाव में रखेंगे तो आपके साथ भी वही घटेगा जो शंकरन पिल्लई पर घटा था। परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़िए, हर बार पूरी लगन के साथ काम कीजिए। सफलता स्वयं आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।